साथियों, आज हम सभी देखेंगे सेविंग अकाउंट पर 2026 में 10 नए नियम लागू हो चुका है। इनकम टैक्स न्यू रूल जो कि आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है तो आप सभी के लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ा नियम लागू कर दिया गया। अगर आपके पास भी किसी भी बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं या तो मेरा अपना सेविंग अकाउंट है, इनमें जितना चाहे उतना पैसा जमा करूं या निकालूं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 2026 में इनकम टैक्स विभाग का नजर आप सभी के बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन पर है। छोटी सी लापरवाही की वजह से आपको इनकम टैक्स का भारी भरकम नोटिस मिल सकता है या तो भारी पेनल्टी आपको देना पड़ सकता है। तो आप सभी को जानना जरूरी है कि सेविंग अकाउंट पर लागू हुए हैं 10 नए नियम जो हर भारतीय को जानना चाहिए। पैन कार्ड नियम में बदलाव किया गया। पहला नियम पैन कार्ड की अनिवार्यता में बदलाव किया गया। पुराने नियम के तहत अगर आप बैंक में एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा करते हैं तो पैन कार्ड देना अनिवार्य था। लेकिन अब जो नियम में परिवर्तन किया गया है, इसमें इनकम टैक्स न्यू रूल 2026 के तहत सरकार ने डेली लिमिट के जगह पर एनुअल एग्रेट लिमिट कर दिया गया है। अब एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आपने सभी बैंक खाते को मिलाकर कुल 10 लाख या तो उससे अधिक कैश विड्रॉल या तो डिपॉजिट आप सभी करते हैं तो पैन कार्ड देना अनिवार्य है, या उससे अधिक कराते हैं। अब लिमिट को भी बढ़ा घटा सकते हैं अपने अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नए नियम है एसएफटी, यानी कि बैंक द्वारा इनकम टैक्स को ऑटोमेटिक रिपोर्ट करना। अगर आपके सेविंग अकाउंट में एक साल के भीतर कुल मिलाकर 10 लाख या तो उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट होता है तो बैंक को इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना शुरू कर देता है। यह उनका ट्रेनिंग ही दिया जाता है। तो इसे एसएफटी रिपोर्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि 10 लाख जमा करते ही टैक्स लग जाएगा, लेकिन आपको इस पैसे का स्रोत सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। तीसरा नियम है कैश निकालने पर टीडीएस कटौती। सेक्शन 194N के तहत अगर आप अपने बचत खाते से बहुत ज्यादा कैश निकालते हैं तो आपको टैक्स कटेगा। आईटीआर भरने वालों के लिए, अगर आप नियमित रूप से आईटीआर फाइल करते हैं और एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश निकालते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर की राशि पर 2% तक का टीडीएस आपको लग सकता है, वहां पे देना पड़ेगा आपको। नॉन आईटीआर फाइल के लिए, अगर आपने पिछले 3 सालों में आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 20 लाख से ऊपर कैश निकालने पर 2% तक का टीडीएस, 1 करोड़ से ऊपर निकालने पर टीडीएस 5% तक का हो जाता है। इसलिए कैश ट्रांजैक्शन की जगह पर डिजिटल मोड में आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई वगैरह यूज कर सकते हैं। एनएफटी वगैरह, आईएमपीएस वगैरह से पैसे भेज सकते हैं। चौथा नियम है सेविंग अकाउंट पर ब्याज पर टैक्स का क्या रूल है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट में मिलने वाले ब्याज टैक्स फ्री होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओल्ड टैक्स सेक्शन 80 टीटीए के तहत 10,000 से ज्यादा ब्याज पर छूट मिलती है और वरिष्ठ नागरिकों को इस सेक्शन 80 टीटीबी के तहत 50,000 तक छूट मिलती है। न्यू टैक्स रिगमिन में डिफॉल्टर के रूप में 80 टीटीए के तहत छूट आपको नहीं दिया जाएगा। आपका पूरा सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट आपको कुल आय से जुड़ता है और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार आपको देना होता है। तो पांचवा नियम है एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट सख्त होता है। अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अपने सेविंग अकाउंट का ब्याज या तो बैलेंस छिपा लेते हैं तो बैंक आपके पैन कार्ड से जुड़े हर खाते के ब्याज और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को सीधे इनकम टैक्स को भेज देते हैं, सिंक कर देते हैं। आईटीआर फाइल करते समय इसे क्रॉस चेक इन अवश्य करें, बेहद जरूरी है। कोई भी आपको उनसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आपसे छिपाते हैं तो उसमें आप ही को लॉस है। छठा नियम पैसे को टुकड़ों में जमा करना। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि 10 लाख की सीमा से बचने के लिए वह 2-2 लाख करके अलग अलग दिनों में अलग अलग बैंक खातों में रखता है तो सावधान हो जाएं। बैंकों का एआई आधारित सिस्टम चालू हो चुका है और आपकी रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के तहत इनकम टैक्स विभाग है उनको भेज दिया जाता है। इसे जांच और नोटिस का खतरा उल्टा बढ़ सकता है। ऐसी बुद्धिमानी बिल्कुल भी आप सभी ना। किसी एक व्यक्ति ने नगद
लेने की सीमा जो है क्या है, 269 ST के तहत आप जो अपने बचत खाते में एक व्यक्ति से एक दिन में किसी एक अक्सर इवेंट पर 2 लाख या तो उससे अधिक कैश स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं या तो उतना कैश जो है अमाउंट लेते हैं तो इनकम टैक्स तक के तहत जो है 100% तक का पेनल्टी लग सकती है, यानी कि जितना कैश लिया उतना ही आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। 8वां नियम है 2 साल तक निष्क्रिय खातों पर कार्रवाई करने का निर्देश सभी बैंकों को आरबीआई के द्वारा दे दिया गया है। अगर आपके पास ऐसा कोई सेविंग अकाउंट है जिसमें पिछले 2 साल से 24 महीनों से कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट नहीं किया गया तो बैंक उसे इनऑपरेट घोषित कर सकता है, बंद कर सकता है, यह उसका अधिकार है। अभी खास करके जो है फ्रॉड के चलते बहुत सारे अकाउंट में जो फ्रॉड का बैलेंस आ रहा है, इस वजह से खाते को निष्क्रिय किया जा रहा है। ऐसे खातों में संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए केवाईसी दोबारा कराने का निर्देश दिया गया है। अगर ऐसा खाता बिना केवाईसी के अचानक से सक्रिय होगा तो उसमें बड़ा लेन देन होता है तो वह तुरंत इनकम टैक्स की रडार पर आ जाता है और उसे बंद करने का निर्देश दिया जाता है। 9वां नियम जो है पैन आधार लिंक ना होना। यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका खाता ऑटोमेटिक बंद कर दिया जाएगा। आपके खाते से मिलने वाले ब्याज सामान्य तौर पर 10% के बजाय जो 20% आपको देना पड़ सकता है अगर यदि आपके खाते में पैन कार्ड लिंक नहीं होता है, या तो लिंक होता है लेकिन उसमें जो है आधार कार्ड लिंक नहीं होता पैन कार्ड में, इस वजह से आपके खाते पर 20% तक का जो है टीडीएस लग सकता है। आप जो है 10 लाख से ऊपर की सीमा के लिए पैन ऑथेंटिकेशन करा पाएंगे। 10वां नियम जो है सेविंग अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन करना मनाही है। बहुत से छोटे व्यापारी अपने बिजनेस का लाखों लेन देन कैश का डिजिटल अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से कर देते हैं। 2026 में इनकम टैक्स विभाग और बैंकिंग ऐसे खातों को ट्रैक कर रहा है जो सेविंग अकाउंट केवल व्यक्तिगत बचत के लिए है। अगर इसमें लगातार कॉमर्शियल बिजनेस लेन देन जो है पाया जाता है तो आपका खाता बंद हो सकता है और टैक्स विभाग इसे या घोषित व्यवसाय आय जो है कर सकता है, अनडिस्क्लोज्ड बिजनेस इनकम मानकर भारी टैक्स जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो 10 नए नियम जो सुनकर के आप सभी को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा मेहनत का है और आपकी कमाई वैध है तो आपको जो 3 आसान बात आपको ख्याल रखना है। डिजिटल पेमेंट अपनाएं, कैश जमा और निकासी के बजाय यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस या तो नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पैसा आईएमपीएस के जरिए जो है किसी को भेज सकते हैं इमीडिएटली पेमेंट सिस्टम के माध्यम से। करेंट अकाउंट अवश्य खुलवाएं अगर यदि आप एक छोटे मोटे व्यापारी या तो बड़े व्यापारी हैं। छोटे व्यापारी तो बिना जीएसटी का आपका करेंट अकाउंट खोल दिया जाएगा, वहां पे आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट इंडिविजुअल करेंट अकाउंट आपका खुलेगा। अगर यदि कोई खोलने से मना करता है, कोई भी बैंक वाला जीएसटी नंबर आपसे मांगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप जो बिजनेस करते हैं ज्यादा लेन देन होता है तो सेविंग अकाउंट के जगह पर तुरंत जो है करेंट अकाउंट का इस्तेमाल आप सभी कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी होम ब्रांच में जाइए, वहां जाके बोलिएगा जो है हमको इंडिविजुअल करेंट अकाउंट की आवश्यकता है, एक फॉर्म देगा, भरिएगा, आपका खाता खोल दिया जाएगा। समय पर आईटीआर भरे, भले ही काफी जो है इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हो लेकिन हर साल आपको आईटीआर भरना जरूरी है। इससे आपकी वित्तीय क्रेडिट जो है बनी रहती है और जो है टीडीएस रिफंड की भी आसानी से आपको मिल जाता है। इनकम टैक्स का जो रूल है उसके अनुसार एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है तो वहां पे जो है सेविंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। 10 लाख जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं और निकासी कर सकते हैं, तो वहां पे आपका 10 लाख की लिमिट रहेगा, तो उससे ज्यादा होने पर आपको आईटीआर वगैरह फाइल करना पड़ेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसी तरह के वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।